नेक्स्ट है टी कंप्लीशन टाइम ऑफ T100 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। कंप्लीशन टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस मतलब T100 को निकालना है। तो T100 का मतलब क्या होता है, आपको फर्स्ट ऑर्डर का ही इक्वेशन को पुट करना, जो आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर का था ना, क्या था, KT = 2.303 क्या होता है, log A0/AT होता है, वही लिखे हैं। तो K इधर आ गया है, T इधर है, KT होता है, तो T को लिखे T 100% है, क्योंकि T हम कंप्लीशन कितना निकाल रहे हैं, 100% का निकाल रहे हैं। तो T 100%, K आपका नीचे आ चुका है, इधर आ चुका है डिनोमिनेटर में, 2.30 log A0/AT होगा। अरे T 100% का मतलब होता है वो सिचुएशन, कोई रिएक्शंस आपका मान लो A से प्रोडक्ट जा रहा है, तो आपका पहले क्या होता है, टाइम जीरो पे क्या होगा आपका, टाइम जीरो पे कितना होता है, टाइम जीरो पे क्या होगा बताओ, A0 होगा, और टाइम T पे क्या होता है, AT होता है। तो AT क्या लेना है, 100% का मतलब T 100% का मतलब ये कितना को रिप्रेजेंट करे, ये कितना हो जाए, पूरा पूरी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब 100% क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। देखो 100% कंप्लीट हो जाएगा, T जीरो मतलब किसी के डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो 1 0 वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इन्फिनिटी को। मतलब ये पूरा T 100% क्या हो जाएगा, ये T 100% किसके बराबर आ जाएगा, इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा। यानी हम यहाँ से नोट में लिख सकते हैं, नोट में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज फॉर कंप्लीशन, कभी भी कंप्लीशन में नहीं जाता, क्योंकि आप यहाँ से देख लेते हो, ठीक है ना। T 100% किसके बराबर आ जा रहा है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब कोई कंप्लीशन नहीं होता है, ठीक है ना, 100% कंप्लीशन नहीं होगा, इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब कभी भी कंप्लीशन में जाएगा नहीं, बोलता है इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी का मतलब तो मीनिंगलेस हो गया है ना, मतलब इसका मतलब T 100% फर्स्ट ऑर्डर में कंप्लीशन नहीं जाएगा। कैसे, हम बाय मैथमेटिकल अप्रोच से समझा दिए। मैथमेटिकल अप्रोच से तुम कह सकते हो सॉल्व करके इंटीग्रेटेड रेट लॉ से कि फर्स्ट ऑर्डर नेवर गोज फॉर कंप्लीशंस। अब देखो T 100% का जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप का होगा, इन्फिनिटी का ग्राफ। देखो कंसंट्रेशन और टाइम है, उसमें कहीं पर भी कंप्लीशन नहीं जाएगा, ये चलता जाएगा, समझ में है ना। इसी तरह जीरो ऑर्डर का जो T 100% था वो किसके बराबर था, पिछला क्लासेस बताए थे, क्या होता है, A0/, याद रखना ये सब क्वेश्चन आएगा बाबू 100%। A0/, की फर्स्ट ऑर्डर सिंपल क्वेश्चन पूछेगा थियोरेटिकल कि जीरो ऑर्डर का कंपैरिजन किसके साथ, फर्स्ट ऑर्डर का T 100% का, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ किसके साथ, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ के साथ, जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन किसके साथ, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेशन, जीरो ऑर्डर का ग्राफ को किसके साथ कंपेयर करना होगा, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ के साथ। ये सब आएगा एग्जाम में। T 100% क्या होगा, A0/K, ये क्या होगा, 2 टाइम्स क्या होगा, T हाफ के बराबर आएगा। ये पिछला क्लास बता दिया था किसका, जीरो ऑर्डर का होता है, आज तो हम फर्स्ट ऑर्डर बता रहे हैं। नेक्स्ट होगा टाइम टेकन फॉर X% कंप्लीशन। अभी 100% बताया, अब क्या होगा, X% कंप्लीशन, इंपॉर्टेंट, कोई भी X% कंप्लीशन फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शंस के लिए। तो क्या होगा, A = क्या होगा, कोई प्रोडक्ट जा रहा होगा तो टाइम T पे क्या होगा, A0 होगा, वो A के बराबर होगा, टाइम T पे AT क्या होगा, A माइनस X%, नहीं X% मतलब मीनिंगलेस होता है, किसी का परसेंटेज, तो वो परसेंटेज किसका होगा, AT का परसेंटेज, X% ऑफ किसका, AT, एंड माई AT इज कितना, A के बराबर, यानी X% ऑफ किसका होगा, A के बराबर, A के बराबर लेना है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको फाइनली क्या आएगा, A इंटू क्या आएगा, 1 - X कॉमन, A कॉमन ले लेंगे तो 1 - X/100। अब इसको पुट करेंगे कहाँ पर बताओ, इसको पुट करेंगे कहाँ पे बताओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में, इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में Tx% में, इसमें पुट करेंगे तो देखो Tx% बाई क्या आएगा, 2. A0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये किसका था, A, और ये था किसका, ये किसको था, 1 - X बाई क्या था, 100 था। इसको पुट कर दिया, अब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, Tx% = कितना के बराबर आएगा, 2.303 = log 100/100 - X। यानी यहां से समझ में क्या आएगा, नोट में कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस टाइम टेकन टू कंप्लीट अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस। मान लीजिए X% मेरा 75% होता है, ये कितना होता है, लेट कितना मान लेते हैं, लेट 75%, और 75% का फ्रैक्शन कितना होता है आपका, 3/4, यानी कोई भी फ्रैक्शन दे दो टाइम का, है ना, 50% क्या होगा, 1/2 फ्रैक्शन होगा ना, या 25% कितना हो जाएगा, 1/4 होगा। यानी कोई भी सर्टेन फ्रैक्शन का टाइम ले लो, उस टाइम पे आपका इनिशियल कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। क्यों, देखो यहाँ पर ना तो A0 है ना ही A है, कोई कंसंट्रेशन नहीं है, यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, 100/100 - X है। यानी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस टाइम टेकन टू कंप्लीट अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शंस, कोई सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शंस इज क्या होता है, ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। किसी भी और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का
अगर टाइम टेकन निकाल रहे हो कंप्लीट का किसी फ्रैक्शन के समय का बात कर रहे हैं कि मान लो 75%, तो उसको हम बोल सकते हैं 3/4 फ्रैक्शन में बताओ कि वो कितना होगा, तो वो डिपेंड इनिशियल कंसंट्रेशन पे नहीं करेगा, यानी सर्टन कोई फ्रैक्शन टाइम का इनिशियल कंसंट्रेशन में फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा, ये बात याद रखना। और एक अभी हम बताएं, क्या बताएं कि टाइम, अब जैसे देखो t 75% का निकालना है ना, कि कंप्लीशन कितना होता है, तो t 75% के लिए क्या होगा, रिएक्शन A से मेरा क्या जा रहा है, प्रोडक्ट जा रहा है, तो t क्या था आपका 0 था, A0 किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा, और t एट टाइम t किसके बराबर होगा बताओ, A/4 होगा, क्योंकि आपका 75% तो कंप्लीट हो चुका, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा, रिमेनिंग 25%, तो 25% किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, A0/4 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, टाइम A0/4, समझ में आया ना। अब ये फॉर्मूला है किसका, आपका फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड है, ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑर्डर का KT = ln A0/T, इसमें पुट कर दो, देखो K = 1/T कितना निकालना है आपको, 75% का निकालना है, कंप्लीट हो चुका है, ln कितना था A0/80, तो रिमेनिंग कितना था उस टाइम पे, रिमेनिंग कितना था 25% बचा, अगर सब 75% कंप्लीट हो गया, हम इसका निकाल रहे हैं, हेडिंग यही है, तो मेरा बचा कितना होगा 25%, और 25% कितना को कर रहा होगा 1/4 ऑफ व्हाट, 1/4 ऑफ योर इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड माय इनिशियल कंसंट्रेशन इज कितना था A0, दैट मीन्स A0 × 1/4, दैट इज द वैल्यू ऑफ द इज क्या होगा A0/4 होगा, कितना होगा आपका A0/4 होगा, यानी ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन क्या होगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे K = 1/T 75% इज टू कितना आएगा ln 4 के बराबर आएगा, जो कि किसके बराबर आएगा 1/T इंटू क्या हो जाएगा बताओ, हाँ ln 2 हो जाएगा, उसका पावर कितना बैठ जाएगा 2 बैठ जाएगा, समझ में आया ना, कितना बैठ जाएगा उसका, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ln कितना का बैठ जाएगा बताओ, समझ में आया ना, t 75% कितना को 1/T इंटू ln 2 का पावर 2 हो जाएगा। अब यहां से एक मैथ्स का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है log m⁴n को हम लिख सकते हैं क्या, n log m, ये फॉर्मूला होता है मैथ्स का, ठीक है ना, है ना, log m⁴n = log n, वो 2 आगे चल गया यहाँ पर t, अब t 75% आ गया। अब फ्रॉम हाफ लाइफ हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं बताओ फर्स्ट ऑर्डर से, कि t हाफ क्या होता है, t हाफ किसके बराबर आता है ln 2/k के बराबर आता है, ये हम पढ़ा दिए। अब k को इधर ले जाएंगे, हमको k निकालना है, तो t हाफ इधर आ जाएगा, तो ln 2/क्या आ जाएगा t हाफ। अब ये देखो k किसके